गुड इवनिंग टू ऑल। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर श्वेता अग्रवाल अग्रवाल मैम ने अपना केस प्रेजेंट किया है हमारे ग्रुप में, और उसी को लेकर आज की हमारी ये बीसी है। तो सबसे पहले तो मैं हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर श्वेता अग्रवाल मैम का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना केस प्रेजेंट किया और बीसी के लिए भी हमारे लिए समय निकाला, ताकि हमारी आईएचएफ फैमिली मेंबर्स जो हैं उनको और अच्छे से क्लैरिटी आए इस केस को लेके, इस रेमेडी को लेके। और दूसरा ये है कि हमने एक बेसिक कोर्स अनाउंस किया है। उसका सिर्फ नाम बेसिक है, लेकिन उस तरह से बेसिक नहीं होगा। तो जिन लोगों ने रजिस्टर नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी रजिस्टर करें। हमारे मेंटर्स डेली बेसिस पर क्लास लेंगे, तो उसमें लिमिटेड सीट्स हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो अगर आप लोगों में से कोई भी रजिस्टर अभी नहीं किया है तो जल्द से जल्द करवा लीजिए। तो सबसे पहले मैं हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से हमारे रिस्पेक्टेड मैम डॉक्टर श्वेता अग्रवाल मैम का वेलकम करता हूँ। वेलकम मैम। जी, हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से सबसे पहले मैं हमारे रिस्पेक्टेड मैम डॉक्टर श्वेता अग्रवाल मैम का वेलकम करता हूं। वेलकम मैम। मुझे लग रहा है श्वेता मैम हमें ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। ज्वाइन कर रहे हैं वो, लेकिन हो नहीं पा रहा है शायद। श्वेता मैम को थोड़ा नेटवर्क का इशू हो रहा है। अ, जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं हम स्टार्ट करते हैं। तो तब तक क्या है कि मैं केस को नरेट कर देता हूँ। ये एक 89 ईयर्स ओल्ड लेडी का केस है, और वो एक सीनियर होम्योपैथ के मदर है। लाइविंग फार फ्रॉम माय प्लेस। तो मैम ने ऑनलाइन ही उनका केस लिया था। पेशेंट प्रणाम। हेलो। विद हेड गेस्चर। हाँ मैम। हाँ सर, आवाज आ रही है सर? जी जी बिल्कुल आ रही है मैम। ठीक ठीक है तो सर। जी, हमारे रिस्पेक्टेड श्वेता अग्रवाल मैम ने हमें ज्वाइन कर लिया है। हमें ज्वाइन करने के लिए हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से उनका बहुत बहुत आभार। वेलकम मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आईएचएफ जी टीम ने मुझे मौका दिया उसके लिए। आवाज आ रही है ना सर? हाँ हाँ बिल्कुल सही आ रही है। ठीक है। मैं पहले केस बता कैमरा दूं ऑन। या? जी कैमरा ऑन कीजिए ना मैम। आ, सर आएगा या नहीं पता नहीं। दिख रहा है नहीं नहीं सर? आ रहा है, बिल्कुल क्लियर आ रहा है मैम। ठीक है, ओके सर। जी जी थैंक यू मैम। थैंक यू सर। केस को मैं नरेट करूं या आप कर देंगे? आप कर दीजिए सर, आप कर दीजिए। ठीक है जी, ठीक है मैं करता हूँ। तो ये
89 ईयर्स ओल्ड लेडी का केस है और वो एक सीनियर होम्योपैथ के मदर हैं और दूर रहते हैं, इसलिए केस जो है वो ऑनलाइन लिया गया है। पेशेंट प्रणाम करता है विद हैंड गेस्चर एंड रेवरेंस। डॉक्टर, प्रणाम आंटी जी, बताएं क्या तकलीफ है। पेशेंट, डॉक्टर साहब हार्ट से रिलेटेड तकलीफ है, मेरी धड़कन बढ़ जाती है, कमजोरी लगती है, घबराहट होती है, लेटने का मन करता है पूरा दिन। डॉक्टर, कब से हो रहा है ये सब। पेशेंट, वैसे तो तीन चार साल से चल रहा है पर अभी बढ़ गया है। बीच में मुझे बहुत तकलीफ हुई थी पर मेरे बेटे का धन्यवाद, उस डॉक्टर का धन्यवाद जिन्होंने मेरी इतनी सेवा की और मुझे बचा लिया। डॉक्टर, ओके, अभी क्या लगता है मन में आंटी जी। पेशेंट, पहले मैं बहुत एक्टिव थी, हर वक्त समाज सेवा के काम में लगी रहती थी। मुझे जीवन साथी ऐसे मिले कि बस उसमें ही सारा जीवन निकाल दिया और लोग ये क्लियर नहीं है, चले गए हमारे साथ। जुड़ते चले गए सर। जुड़ते, ओके ओके मैम, जुड़ते चले गए हमारे साथ। तो डॉक्टर इनला ने उनके ऐड किया, शी आस्क नाउ आल्सो टू गो फॉर सोशल वर्क एंड ड्यू टू वीकनेस शी कैन नॉट सो फील्स सैड। कि ये अभी सोशल वर्क करने के लिए जाना चाहते हैं पर वीकनेस के चलते जा नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते सैड फील करते हैं। शी इज सो एक्टिव इन ऑल दिस, शी गॉट नॉमिनेटेड फॉर पद्म भूषण। तो हम सभी सोच सकते हैं कि इनको पद्म भूषण मिला है तो किस लेवल की उनकी समाज सेवा होगी। डॉक्टर और पेशेंट, और क्या डॉक्टर साहब, अब सब लोग मेरी सेवा में लगे हैं, बेटा बहू सब कर रहे हैं पर मुझे अच्छा नहीं लगता उनको तकलीफ देना। तो ये बोलते हुए उनके चेहरे पर सैडनेस थी। तो डॉक्टर, और बताएं, आपको समाज सेवा बहुत अच्छी लगती है। पेशेंट, हाँ, मेरा तो जीवन ही उसी में गया। हम गांव गांव जाके लोगों को, औरतों को कुछ मदद हो जाए ऐसी कोशिश करते थे। 85 गांव में सेवा दे रहे हैं। अभी हमारा संगठन, मुझे लगता है, खादी पहननी चाहिए, जंगल नहीं कटना खादी पहन जी जी मैम, खादी पहननी मैं चाहिए। हाँ, आप बोलिए मैम। खादी पहननी चाहिए और जंगल नहीं काटने चाहिए। तो ये सारी चीजें जब ये बता रहे थे आंटी, तब इनकी एक एनर्जी फील हो रही थी कि जैसे वो सैडन वाला टोन था वो पूरा चेंज हो गया और उनमें एक एनर्जी आ गई थी ये सब कुछ बताते हुए। फिर मैंने उनसे पूछा कि तो जो लोग जैसे जंगल काटते हैं या ऐसा कुछ करते हैं उन पे आपको गुस्सा आता है क्या। तो पेशेंट ने बोला कि नहीं, गुस्सा क्यों आएगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि हमें उनको समझाना चाहिए कि ऐसे करना चाहिए, हमें उनको सही राह दिखानी चाहिए। मतलब ये आंटी बता रही थी। फिर मैंने उनसे पूछा कि और कोई चिंता है आंटी आपको। तो पेशेंट ने बोला कि एक्चुअली मेरे बड़े बेटे, जैसे जो बेटे ने मुझे कांटेक्ट किया था वो छोटे थे और बड़े बेटे थे, उनको भी हार्ट का प्रॉब्लम था तो उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती थी, तो उसको लेके थोड़ा मन में आता है। तो मैंने कहा क्या लगता है मतलब। तो उन्होंने बोला कि वो क्या है ना कि मैं शुरू से ही, जब से शादी हुई तब से वो हस्बैंड के साथ मतलब वो समाज सेवा के काम में जुड़े हुए थे। तो उन्होंने बोला कि मैंने शुरू से ही इस काम में इतना अपने आप को जोड़ लिया है तो मैं अपने बच्चों पे इतना ध्यान नहीं दे पाई। तो इस बात का मुझे मन में थोड़ा दुख लगता है कि मैंने अच्छे से नहीं किया अपना काम। तो मैंने कहा ठीक है आंटी, मैं बताती हूँ आपको मेडिसिन। और फिर मैंने उनको मेडिसिन दी थी और उसके इमीडिएटली, जैसे मेडिसिन में फॉलो अप डालना भूल गई हूँ, मैं बाद में ऐड करती हूँ। तो जैसे दवाई लेने के कुछ ही टाइम में, एक आध घंटे में ही उनका जो पाल्पिटेशन था वो काफी कम हो गया, उनको रिलैक्स महसूस हुआ। और जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था वो डॉक्टर ने मुझे मैसेज किया कि उन्होंने अपने डॉक्टर को ब्लेस किया कि आप अच्छा हो, आपका जैसे आशीर्वाद देते हैं। तो उन्होंने बोला कि मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने ये भी बोला कि मुझे एलोपैथी दवाइयां बंद कर देनी है, पर मैंने उनसे बोला था कि नहीं, आप एटलीस्ट
आपकी उम्र को देखते हुए धीरे धीरे बंद करना, एकदम से दवाइयां बंद मत करना। पर आंटी को काफी जो पाल्पिटेशन वगैरह था वो काफी बेटर हो गया था। तो आप लोग सब अपना एनालिसिस थोड़ा बताइए, आपको क्या लगा? कैमरा ऑन कर लीजिए मैम। हाँ हाँ, बताइए आप लोगों को क्या जी लगा बताइए इस केस फ्रेंड्स। में? गुड आफ्टरनून मैम। गुड मैम आफ्टरनून मैम। एक्चुअली हाँ, वो एक्चुअली लास्ट वाला पार्ट जो था वो बेटे के लिए बोल रही है, उस पर फोकस करने के बाद में कोशिश की थी, लेकिन वो उधर से नहीं बैठा। लेकिन अभी जैसे ये आप अभी इसको सुन रहे हैं और ये जो लोगों के प्रति आभार व्यक्त कर रही है, अगर उसको देखा जाए तो ग्रेटिट्यूड वाली एक रूब्रिक निकल के आती है, और वो ग्रेटिट्यूड निकल के आ रही है। तो उसमें अभी जैसे वनीला के लिए तो आपने मना किया, तो फिर ट्रिटिकम का ही नंबर आता है, क्योंकि वो उसके बहुत क्लोजली चलती है। और नेचर लव हुआ, लोगों की मदद करने वाला नेचर है, और वो जो सारा कुछ देखने के बाद फील वाइज अगर जाते हैं ना, तो ये सारा फील ट्रिटिकम की तरफ इंडिकेट करता है मैम। बाकी तो मैम आप बताएंगी। ठीक है, ठीक है। और कोई? एक्चुअली इस जी केस में है। बताइए। हाँ सर, हाँ रंजीत हाँ। सर बोलिए। यस मैम, मैं तो रिपेटराइज किया नहीं हूँ, लेकिन जितना सुना उतना में मुझे कार्सिनोसिन का फील आया मैडम। क्योंकि ये क्या है, एंजाइटी अदर्स है, नेचर लव्स है और सोशेबिलिटी है। लोग कहते हैं कि खादी कपड़ा पहनना चाहिए, नेचुरल चीज को धारण करना चाह रही है ना, तो ये मुझे कार्सिनोसिन का फील आया। ठीक है सर। और कोई? श्वेता मैम। हाँ सर। हाँ राहुल सर, तो बताइए। हाँ, ट्रिटिकम डीडी काली सल्फ लग रहा है। काली सल्फ के हम्म। इसमें उसमें हार्मोनी भी दिख रही है, सोशेबिलिटी भी दिख रही है, बहुत सारे रूब्रिक शायद आ रहे हैं उसमें। रूब्रिक्स लिए नहीं, लेकिन फील वाइज तो काली सल्फ डीडी टीवी ट्रिटिकम। ओके ओके सर। हेलो, गुड इवनिंग श्वेता मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम मैंने ना जो रूब्रिक्स लिए हैं, एक तो ये लिया कि माइंड बेडरूम एंड डिजायर टू बेडन, क्योंकि वो कह रही है कि वो लेटी रहती है ना, लेटने का ही मन करता है उनका, और केयरफुल ऑफ भी है, उनको चिंता है कि सबकी चिंता भी ले रही है, ग्रेटिट्यूड भी है उनमें, सोशबिलिटी भी है। और एक मैंने रूब्रिक लिया था चेस्ट पैल्पिटेशन ऑफ हार्ट एंजाइटी विद। तो ये सब देखती हूँ तो मैं ट्रिटिकम वल्गैरिस आ रही है, लेकिन ट्रिटिकम वल्गैरिस जो रेफरेंस टू दोज अराउंड हिम है वो नहीं कवर करती, ना ही वो वेनरेशन कवर कर रही है। तो फिर आई एम कंफ्यूज्ड, अब आप बताओगे। ओके, नहीं एनालिसिस सही था मैम, पर जैसे हाँ ठीक है, और लोग ऐड करो फिर मैं बताती हूँ। और कोई? उसमें ग्रेटिट्यूड तो है, बट वो रिस्पेक्ट और वेनरेशन या वो नहीं कवर करती ट्रिटिकम वल्गैरिस में, तो इसलिए मैं फाइनली कुछ इस केस में मैंने है ना, मतलब एक ही मेडिसिन का मुझे फील आया था और मैंने फील पे ही मेडिसिन दे दी थी। मुझे कोई मतलब मैंने रूब्रिक नहीं लिए थे, क्योंकि मैंने ओवरऑल देखा था। आप पेशेंट को पूरा जैसे एक्चुअली मेरे पास है ना ऑडियो कॉल भी नहीं है, क्योंकि वीडियो कॉल था तो वो रिकॉर्ड नहीं है, तो जितना मुझे याद था वैसा मैंने लिखा है। लेकिन फील क्या आ रहा है आपको पूरा सुन के, पेशेंट की पूरी एनर्जी कहाँ है, उस पे से मैंने मेडिसिन दी थी। मैडम ये जो लेडी है वो ज्यादातर वो घर में नहीं रही है, वो ज्यादातर वो फील्ड में ही रही है, और फील्ड में रहने से ओपन में जो उसका जो काम है, तो घर में रहने उसको घुटन हो रही है, सपने सब फील कर रही है, रेस्टलेस में।
तो उसकी वजह से जो वो ओपन एयर एमोलरेट एंड रूम एग्रेरेट, तो ये जो फिल्म से काली सल्फी आती है। अच्छा, ठीक है सर। दूसरे भी रूब्रिक्स काली सल्फ के बहुत, राहुल सर ने बताया, वो काली सल्फ से बहुत मिलते हैं। वो लेडी सभी वो गुड फॉर अदर, ब्रदरहुड है, फिर रेवरेंस है, सब वो चीज काली सल्फ में आती है। ठीक है सर। हेलो मैम, मुझे सल्फर का फील हेलो आ रहा सर, है। हाँ मैम, कौन सी मुझे मेडिसिन सर? सल्फर मैम। सल्फर, ओके। हाँ हाँ, कैसे सर? रेफरेंस डोज अराउंड है, फिर नेचर लव है, बिजनेस इनकेपेसिटी है, सोशेबिलिटी है। ओके ओके, ठीक है सर। और कोई? गुड इवनिंग मैम। Ma'am, गुड इवनिंग। Kali group is usually having irritability, but इन्होंने कहा कि जब कोई पेड़ काटते हैं तो आपको गुस्सा आता है क्या? तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो कहीं से भी इरिटेबिलिटी या फिर एंगर या फिर ऐसा कोई भी उनमें बिल्कुल वो वाला फैक्टर नहीं है मैम। तो सही कहा मैम। आप कौन सी मेडिसिन सोच रहे हैं? मैम मैंने जो रूब्रिक्स लिए थे उसके हिसाब से तो वेनिला आया था मैम। ओके ओके मैम, ठीक है। वेनिला तो डिक्टेटोरियल में होता है और ये ट्रिटिकम डिक्टेटोरियल में नहीं है। तो ये हमने जब क्लास अटेंड की थी सर की, तब उन्होंने एक डिफरेंस बताया था। तो इसलिए वनीला तो ये डिक्टेटोरियल दिखा नहीं रही ना लेडी, माइल्ड ही दिखा रही है अपने आप को। और कोई कहना चाहेगा? जी बताइए प्लीज। मैम, समाज सेवा के काम में कॉस्टिकम भी आता है, पर सोशबिलिटी में है नहीं। नेचर क्लब में है, कॉस्टिकम कवर कर रहा है। मेरे रूब्रिक में कवर नहीं हुआ है एक्चुअली, वनीला था। और सेकंड, जब आपने कहा कि लैंग्वेज में रूब्रिक नहीं लेना, तब सल्फर फर्स्ट ग्रेड पे आ गया था। ओके ओके। और कोई? इनकी सारी एनर्जी कहाँ जा रही है? जैसे हम लोग, जैसे काफी पेशेंट्स आते हैं, हमें नमस्कार वगैरह करते हैं, ठीक है, और मतलब ओवरऑल इनकी एज देके, इनकी कंप्लेन देके, और ये जिस तरह से जो बता रही हैं, सबसे ज्यादा मॉर्बिड क्या लग रहा है इस केस में? दूसरों के करने के लिए अंदर ही इनकी, दूसरों के लिए करने में इनकी सारी एनर्जी जा रही है। और अभी भी इतना कमजोर होने के बावजूद भी ये अभी भी चाहती है कि दूसरों के लिए ही करे। कहीं कोकुलस तो नहीं है मैम? नहीं मैम, कोकुलस नहीं सोचा था मैंने। मैम मैं थोड़ा कोकुलस नहीं सोचा था। हाँ हाँ बोलिए मैम। हाँ जी मैम। हाँ मैम, ये जो लेडी है तो वो बहुत ज्यादा जेनरस है,
मतलब वो अभी इतना एज में वो रेफरेंस को दे रही है आपको, तो केयर्स फुल ऑफ में भी है। और ज्यादा की वो क्या है कि बेड डिजायर टू रिमेन इन बेड है। वो इतना जनरस जो मॉर्बिडिटी ज्यादा जो आप बताए ना, कि मुझे ये ऑलिव सेक का फील दे रहा है। मतलब ये मतलब आउट ऑफ ट्रैक जाके इतना, अगर उनका एज भी इतना हुआ फिर भी वो अगर आउट ऑफ ट्रैक जाके जो इतना कर रहे हैं ना, मुझे ये बहुत अच्छा लेडी जैसे कि ऑलिव से जैसे वैसे ये फील आ रही है। थैंक यू मैम। मीरा मैम आप ऐड कर रहे थे? जी सर, जी सर, गुड इवनिंग सर, नमस्ते। वेरी नाइस जी, नमस्ते नमस्ते, वेरी नाइस। ये एक आपने बहुत अच्छा बोला मैम कि बहुत अच्छा लेडी, ये बहुत अच्छा लेडी, इसी को हमें समझना है। सबको ये फील आया? जी मैम, बिल्कुल आया। सबको ये फील सबको आया कि बहुत अच्छी लेडी हैं। कौन हो सकता है? मतलब अभी तक किसी ने सही मेडिसिन का नाम नहीं बोला है, तो आई एम वेटिंग फॉर दैट। गोल्डन हार्टेड ऑरमेट मैम। और कोई बताना चाहेगा? भी हो सकती है, सोशिएबिलिटी में है, सेल्फलेस है। कौन सा मैम? ओडो। ओडोफाइलम बोल रहे हैं, जो सोशियबिलिटी में है। हेलो। जी मैम। यस यस। गुड इवनिंग मैम। हेलो हेलो। हाँ मुझे डिस्प्रोसियम मेटालिकम, अगर जिस हिसाब से इनका काम है, तो डिस्प्रोसियम मेटालिकम मुझे लगता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सोशल और फाइट फॉर अदर्स, हेल्प फॉर अदर्स, एक प्रकार से एनजीओ बना के मदद करना। तो मुझे मनोज सर की आवाज नहीं आ रही है मुझे। हाँ मैम, आ रही है? हेलो। ओके ओके, पोडो नहीं, पोडो ने डिस्प्रोसियम मेटालिकम, अगर जी इसका जो रवैया है। मनोज सर कुछ कह रहे क्या? मुझे आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही मैम आवाज? मैम एक बार मनोज सर की आवाज सबको आ रही है या नहीं आ रही है? हेलो। गुड इवनिंग सर। एक बार फिर मैम ज्वाइन कीजिए। जी जी जी। हाँ सर, हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी, बताइए। अब आ रही हाँ हाँ सर, आवाज आ रही है। मैम। हाँ सर, बोलिए। बच्चे टिटगम बोल गए, और अगर वो नहीं तो फिर कौन सी मेटालिकम? डिस्प्रोसियम मेटालिकम कट के आ रही है थोड़ी मुझे। ठीक है ना। डिस्प्रोसियम मेटालिकम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल, फाइट फॉर अदर्स, हेल्प फॉर अदर्स में काफी में इसके रूब्रिक है। जी सर, लेंथेनाइट ग्रुप का है वो बोल रहे हैं। जी सर, लेंथेनाइट ग्रुप का है, और डिस्प्रोसियम मेटालिकम जो सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन लोगों को देखना, इनकी हेल्प करना, और काफी पॉजिटिव रेमेडी है जो एनजीओ बनाकर अपने काम करते हैं। ये भी एनजीओ बनाकर लोगों की हेल्प कर रही है। तो अगर टिटिकम, ओलिव और पोडो वगैरह जो जितनी भी पॉजिटिव रेमेडी अगर कैंसिल है, तो फिर मेरे दिमाग में वो चौथी रेमेडी है। जी सर। हेलो।
जी मैम। हाँ सर। जी कंटिन्यू कीजिए। हाँ सर, मनोज सर कौन सी मेडिसिन कह रहे थे? मैम डिस्प्रोसियम मेटालिकम लेंथेनाइट ग्रुप से, जो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्ट्रॉन्शियम मेटालिकम। हाँ डिस्प्रोसियम 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 मेटालिकम। स्ट्रॉन्शियम मेटालिकम ना, स्ट्रॉन्शियम मेटालिकम। डिस्प्रोसियम डिस्प्रोसियम DYS मैम डिस्प्रोसियम। डिस्पोजियम इतना नहीं आता है मनोज सर मुझे। नहीं मुझे, हमने तो लगभग सारी मेडिसिन बता दी है, ओलिव सेक, वेनिला, टिटिका वल्गैरिस, क्योंकि पॉजिटिव रेमेडी जो अच्छी जो लेडीज की क्वालिटी, वो लगभग सारी मेडिसिन आ गई है। आपने वेनिला हटाया और ओलिव भी हटाया। हाँ। अच्छा टिटिकम वल्गैरिस। हाँ हाँ। तो यहाँ टिटिकम या कार्सिनोसिन, अगर इन्हीं 5 में ले तो। ठीक है। सर और लेना है या मैं डिस्क्लोज कर दूं? परवीन सर कर दीजिए। हाँ मैम, मुझे लगता है कि कर दीजिए। ठीक है ठीक है। मैं बताती हूँ ये केस में मंजीरी मैम ने जो बोला, ऑरम मेटालिकम मैंने दिया था। तो मंजीरी मैम कॉन्ग्रेचुलेशन। ये केस में मैंने एक्चुअली फील पे ही सोचा था कि जब सबसे पहले तो एक्चुअली ये 89 इयर्स इतनी ओल्ड है, लेकिन जब वीडियो ऑन किया तो उन्होंने मुझे अच्छे से हाथ जोड़ के नमस्कार प्रणाम जो बोला था ना, दैट वाज सो टिपिकल। तो उस चीज को मैंने लिया था वेनरेशन। जैसे वेनरेशन जो होता है, हम जो सीट होती है या जो ओहदा होता है उसको ऑनर करते, तो वो मुझसे इतनी बड़ी है लेकिन उन्होंने मुझे प्रणाम कहा, तो इसलिए मैंने लिया था वेनरेशन। ऐसे दिल पे ही दिया था। और जितनी भी मैंने उनसे बात की तो उसमें मुझे 2 चीज बहुत मॉर्बिड लगी। एक तो उनको सोशल एक्टिविटी करना, समाज के लिए कुछ करना बहुत अच्छा लगता है। मतलब वो जब वो बता रही थी ना कि हम ऐसे करते हैं, औरतों के लिए ये करते हैं, हमने संगठन बनाए, संगठन में लोगों को जोड़ा, अब संगठन में इतने गांव जुड़े हुए हैं। और उनकी जो सिस्टर इन लॉ, मतलब सॉरी डॉटर इन लॉ थी, उन्होंने बताया कि हमारा पूरा एक कमरा उनकी ट्रॉफी वगैरह से भरा हुआ है और उनको पद्म भूषण के लिए भी उनको नॉमिनेट किया गया। तो वहां पे हमें पता चलता है कि कितनी सोशल रही होंगी, कितनी उन्होंने एक्टिविटी की होंगी। आवाज आ रही है ना मेरी सर? हेलो? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो उस चीज को लेके मुझे लगा कि ये लेडी समाज के लिए करने वाली हैं। तो एक चीज हमें ये पता चल जाती कि उनका पूरा वहां पे जो एनर्जी है, क्योंकि जब वो बता रही थी तब वो एनर्जी में थी, और जब उन्होंने ये बताया कि उनके बहू बेटे सब उनकी सेवा कर रहे हैं, तो वो चीज उनको अच्छी नहीं लग रही थी। और दूसरा कि इतनी उनको जो मतलब हार्ट की प्रॉब्लम थी, पाल्पिटेशन था, फिर भी ये सारी चीजें उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को इतना डिटेल में नहीं बताया, सिर्फ स्टार्टिंग में यही बताया कि मुझे पाल्पिटेशन होती है, घबराहट होती है, बहुत क्लियरली बताया। और जब समाज सेवा का जब मैंने पूछा तो उन्होंने बहुत अच्छे से एक एनर्जी के साथ बताया था, जबकि उनको प्रॉब्लम था, उम्र थी, लेकिन वो बोलने में उनमें एनर्जी आ गई थी। ठीक है, तो इसमें से हमें एक रूब्रिक बहुत अच्छा सबने काफी लोगों ने लिया है, बेनेवलेंस। ठीक है, जनरस 2 भी लोगों ने मतलब डॉक्टर्स ने जो लिया है, पर जनरस 2 में जो मुझे लगता है कि जनरस 2 क्या होता है ना, उदार मतलब देना, बेनेवलेंस होता है परोपकार, मतलब आप किसी और के लिए करते हो। सेल्फलेस भी लिया है, लेकिन सेल्फलेस मुझे इतना नहीं लगा, वो कर रही थी सबके लिए, समाज के लिए, तो मैंने बेनेवलेंस लिया था। तो वेनरेशन हो गया, बेनेवलेंस हो गया, फिर बहुत ये किया वो किया, तो हम इंडस्ट्रीज भी ले सकते हैं। फिर अभी जो उनकी सिचुएशन है, अभी जो है कि अब मैं कर नहीं पा रही हूँ इसके लिए, और वो बहुत सैड हो रही थी ये बताते हुए, क्योंकि अब उनका शरीर साथ नहीं देता है, थकान लगती है, तो लेटने का मन करता है, तो नहीं हो पाता है। तो इस चीज के लिए बहुत एक अच्छा रूब्रिक है हमारे पास, सैडनेस इन एमिनोरिया। ये सैड थी क्योंकि ये अब अपनी प्रोडक्टिविटी, अपना जो काम था वो नहीं कर पा रही थी, तो एक
रूब्रिक है सैडनेस इन एमेनोरिया। जब पेशेंट कर नहीं पा रहा है और उसकी वजह से वो सैड हो जाता है, तब हम ये रूब्रिक लगा सकते हैं, सैडनेस इन एमेनोरिया। तो ये एक रूब्रिक लिया था। फिर ये जो भी कुछ कर रही थी वहां पे कहीं पे इनको दिया नहीं गया था कि आपको ये काम करना है, या इनके घर का परिवार का नहीं, ये बाहर समाज के लोगों का कर रही थी। और जैसे उन्होंने बोला कि हमें लोगों को समझाना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो क्लियरली हमें पता चलता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप से ले रही थी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली, ये एक रूब्रिक हम ले सकते हैं। और लास्ट में जो उन्होंने बताया कि उनको अपने बेटे की चिंता होती है, तो वो तो नॉर्मल स्वाभाविक है कि कोई भी माँ होगी और बेटे की तबीयत ठीक नहीं होगी तो होगी। तो इसलिए मैंने एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट नहीं लिया था, लेकिन इसमें पिक्यूलर मुझे ये लगा कि उनकी एज 89 थी और बेटे की 60 के करीब होगी। अब 60 के करीब अगर बेटा बीमार है और उनको तकलीफ है, उसके लिए वो खुद को जिम्मेदार सोच रही थी कि मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो यहाँ पे एक रूब्रिक हम ले सकते हैं, डिल्यूजन निग्लेक्टेड ड्यूटी ही हैज, मतलब मेरी ड्यूटी थी और मैंने नहीं की। वो खुद को रिप्रोच कर रही थी, रिप्रोचिंग सेल्फ, कि मेरी गलती है, मैंने ध्यान नहीं दिया, हम लोग समाज सेवा में लगे हुए थे और अपने बच्चों को हमने ध्यान नहीं दिया, तो मेरी गलती है। तो वो एक रिप्रोच उनमें था। तो रिप्रोचिंग सेल्फ और डिल्यूजन निग्लेक्टेड ही हैज निग्लेक्टेड हिज ड्यूटी। तो ये सारे रूब्रिक लेके मैंने उनको ऑरम मेटालिकम दिया था। मैम मेरा अंडरस्टैंडिंग बताऊं? हाँ मैम बताइए। मैम आपके केस, आपने जब अभी केस बताया सर ने, परवीन सर ने, तो मुझे एक फील आया कि उनको उनके जितने भी जो गांव थे जहाँ पे वो काम कर रही थी, वो उनको अपने बच्चों की तरह ट्रीट कर रही थी, अपनी फैमिली की तरह ट्रीट कर रही थी, और उनके ऊपर ध्यान देना नहीं हो रहा था उनका, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा कि ये उनके लिए एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट या फैमिली अबाउट है, या केयर फैमिली अबाउट लग रहा था, इसलिए मुझे लगा कि वो औरम होगी। जैसे मैम आपने इंडिकेशन बना दिया था, वो जो हार्ट का निशान बनाया था ना, औरम हार्ट वाली मेडिसिन मानी जाती है ना, तो गोल्डन हार्ट ड्रॉप्स, तो आपने इंडिकेशन तो पहले ही दे दिया था। मैम इसके लिए एक लाइन होना चाहिए थी औरमेट के लिए, कि औरमेट जो होता है ना, एक लाइक अ मेड, एक घर में मेड कैसी होती है ना बच्चे एक्चुअली औरम ये कि वो मेड की तरह सबका ध्यान रखती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, पर वो चिंता में नहीं है। हाँ, अगर पैथोलॉजी से भी, हाँ, तो वो देखिए अगर औरमेट में पैथोलॉजी से भी हम सोचते ना, क्योंकि मेरे दिमाग में औरम आई और फिर उनकी पैथोलॉजी भी वही थी, क्योंकि हम हेलो जी मैम, आपकी आवाज कट गई। श्वेता मैम, हाँ, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, वो करती रहती है। और अब हाँ सर, हाँ सर, आपकी आवाज बीच में कट हो गई थी, ये मेरी ही कट हो रही है। ओके, हाँ सर, मनोज से क्या आवाज आ रही है सर आप मेरी? हेलो मैम लीव करके ज्वाइन कीजिए। वीडियो ऑफ कर देती हूँ सर, उससे आवाज आ रहा है। अभी बोलिए मैम। ठीक है सर। जी हेलो, हाँ सर, अब आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है, कंटिन्यू कीजिए। हाँ सर, मनोज सर कुछ कह रहे थे, एंजाइटी नहीं होती है औरम में, कुछ कह रहे थे। हाँ मैम, औरम मेड को जनरली मेड की तरह जानते हैं। मेड नौकर, कैसे घर की नौकरानी मेड होती है, वो कैसे बच्चे को हर काम टाइम पे करती है, मतलब सारी चीजें समय पे, ड्यूटी कॉन्शियस होती है, बट उसको लेकर उसकी फीलिंग नहीं होती बच्चों को लेकर, जैसे माँ को फीलिंग होती है।
तो ये ड्यूटी कॉन्शियस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट और एंजाइटी फैमिली अबाउट नहीं है। तो ये मेड की तरह काम करेगी टोटल सारा, बट उसकी चिंता बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर नहीं है, जो आपके केस में दिख रही थी कि उसने पूरी लाइफ दूसरों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, बच्चों की और घर की चिंता नहीं पाली। हाँ, वो ऑरम मैट जो है ना, मतलब ऑरम मैट जो है ना, जैसे पीरियोडिक टेबल के हिसाब से अगर हम देखें तो वो 6th रॉ में है। और जैसे हम लोग बोलते हैं ना, पीरियोडिक टेबल मुझे इतना अच्छे से नहीं आता, बट जितना हम नीचे जाते हैं ऐसे ऐसे पेशेंट का दायरा जो है वो बढ़ते जाता है। जैसे 4th सीरीज है तो वो घर परिवार का सोचेगा कि मेरा घर ठीक रहे, मेरे बच्चे की सिक्योरिटी, फाइनेंशियल कंडीशन। पर जैसे जैसे नीचे जाएंगे, जैसे ऑरम है तो वो पूरे समाज का, पूरे देश का सोचता है। तो इनका भी ऐसा ही था। और दूसरा क्या है ना, ऑरम को ये लगता है क्योंकि वो गोल्ड है, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि सोने की कीमत वो खुद बनाता है, वो उस लायक होता है। तो उसको ऑरम जो होगा ना, वो खुद सोचता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे करना है। अगर किसी ने उसको नहीं भी बोला है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खुद करेगा। और अगर नहीं कर पाया तो वो गिल्ट में जाता है इतना। जैसे शंकरन सर ने भी लिखा है कि वो अपने आप को एक हाई स्टैंडर्ड तक वो ले जाने की कोशिश करता है, और अगर नहीं ले जा पाता तो वो गिल्ट महसूस करता है। बहुत ही ऑरम पर्सनालिटी जो होती है ना, बहुत एकदम सोफिस्टिकेटेड जो बोलते हैं, एकदम एजुकेटेड, और उनका बोलने का तरीका, जो पेशेंट आएंगे, सपोज ऑरम पेशेंट है तो ऑरम जो है वो प्रॉपर 2 में है, तो पेशेंट प्रॉपरली ड्रेसअप होते हैं, टाइम टू टाइम अपॉइंटमेंट लेके अपॉइंटमेंट के टाइम पे आएंगे, उनकी रिपोर्ट्स होगी वो पूरी अच्छे से रेगुलर चेकअप करवाएंगे। बहुत मेथडिकल, मतलब सिस्टमेटिक काम होता है जो ऑरमेटिक जो होते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, मुझे इसके बाद ये फाइल ये टेस्ट करवाने हैं, बहुत अच्छे से अपनी कंप्लेन बताएंगे। जैसे आंटी ने बहुत क्लियरली अपनी बात बताई, बहुत लंबा, जैसे कुछ होता है कि मुझे ये तकलीफ वो तकलीफ, कोई रोना धोना कुछ नहीं, सिस्टमेटिकली मुझे ये तकलीफ है और समाज सेवा, बस 2 ही चीजें मुझे उनमें मेन लगी। बाकी कोई रोना धोना, ये ऐसे है वैसे, कोई कंप्लेन नहीं। और ऑरमेट जो होता है वो अगर नहीं कर पाता ना, सिफिलिटिक है वो, तो अगर नहीं कर पाता है ना तो उसमें गिल्ट फीलिंग बहुत आता है। तो गिल्ट फीलिंग आंटी में जो थी, मुझे लगा कि वो अपने आप को थोड़ा ज्यादा ही वो सोच रही है ना कि अब उम्र है बेटे की, तो हो सकता है उनको तकलीफ हो गई हो, लेकिन उसके लिए वो इतना पुराना अपने आप को याद कर रही है कि मैंने ध्यान नहीं दिया था। जबकि देखने जाए तो वो चीज अगर होनी होती तो बचपन में हो जाती बेटे के। तो मुझे ऐसा लगा कि ये अपने आप पे ज्यादा ले रही है। तो ऑरम जो होता है वो अपने आप पे ज्यादा लेता है कि मेरी गलती है, और मुझे वो है ना डिजर्व वाला रूब्रिक है कि मैं रिप्रोव करता हूँ, बहुत ऑनर वाला है फॉर्मेट। तो सेंसिटिव होता है अगर या तो एलिमेंट्स उनको आ जाते हैं कि यार वुंडेड है, एलिमेंट्स का मॉडिफिकेशन है, क्योंकि वो काम ही नहीं करता ऐसा, उनको कोई उंगली उठाए तो फिर उनसे बर्दाश्त नहीं होता मेंटली पर्सनालिटी। और अगर डीडी में एक और मेडिसिन जो आई थी कॉस्टिक का, मुझे लगा था क्योंकि समाज सेवा का वो इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, मतलब सिंपैथेटिक होने की वजह से अगर किसी को कोई दुख होता है तो उसको लगता है कि ये इसके साथ गलत हो रहा है, तो वो अनार्किस्ट में जाता है कि नहीं हम लोग एक ग्रुप आएंगे, हम लड़ाई करेंगे। वो लड़ाई के खिलाफ ज्यादा रहता है कॉस्टिकम, कि किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन ऑरमेटिकम जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है कि समाज के लिए करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो उस तरह से करता है। तो मुझे आंटी में ये चीज दिखी, तभी उनको पद्म भूषण तक नॉमिनेट किया गया था, तो इसलिए मैंने कॉस्टिकम नहीं सोचा। और किसी को वेनिला जो है, सबने वेनिला बहुत बोला था, क्योंकि अगर हम देखें कि आंटी ने जैसे बोला पेड़ नहीं काटने चाहिए और खादी पहननी चाहिए, तो ये सारी चीजें नेचर लव्स में सब मतलब सोचा था। लेकिन नेचर लव अगर होता तो वो और कुछ बताती, पर ये जो था मुझे लगा कि इन जनरल ये बता रही थी कि ऐसे करना, खादी पहननी चाहिए और पेड़ नहीं काटने चाहिए। या तो मुझे लगा कि नेचर का लव, मतलब नेचर लव होता तो मुझे
पेड़ पंछी अच्छे लगते हैं, मुझे बाहर अच्छा लगता है, खुली हवा अच्छी लगती है, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं बोला था। तो ये वाले रूब्रिक मैंने नहीं सोचे थे। ग्रेटिट्यूड कह सकते हैं, लेकिन कुछ होता है ना, रूब्रिक बहुत कम मेडिसिन होती है तो उसमें मेडिसिन नहीं होती, बट वो ऑनर वाला बंदा होता है, तो सामने वाले को वो चाहता है ऑरमेट कि मुझे रिस्पेक्ट दे, और वो खुद भी सामने वाले को इतना ही रिस्पेक्ट देता है। तो ये एक ऑरम का मुझे ओवरऑल फील आया था। तो मैंने वेनिला नहीं सोचा और ट्रिटिकम भी नहीं सोचा। ऑलिव सेक जो है उसमें रिलीजियस पार्ट जो है वो बहुत मेन रहता है, मतलब वो बहुत रिलीजियस बंदा रहता है, बोलते हैं ना भगवान का बंदा, ऑलिव सेक मतलब भगवान का बंदा, बहुत कंटेंट रहता है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं, बहुत शांत ईज फीलिंग वाला बंदा है। तो इसलिए मुझे ऑलिव सेक का भी फील नहीं आया था, और मैंने उनको ऑरम 200 दिया था, और ऑरम 200 मैंने 3 दिन दिया था, और उसके बाद उनको काफी बेटर था, तो फिर मैंने उनको सर को बोल दिया था कि आप एसओएस कर दीजिएगा। उसके बाद ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। और किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछिए। वो जो वीकनेस थी और दिन भर पड़े रहने की इच्छा थी, उससे संबंधित कोई ऑरम में है क्या रूब्रिक? एक मिनट, उसमें ना ऑरम जो है ना, उसमें सैडनेस जो मैंने बताया ना कि सैडनेस इन एमिनोरिया, ऐसे सैड जब वो अपने काम जो वो करना चाहता है, समाज के काम जो वो उसकी ड्यूटी वो खुद से लेता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से लेता है, और अगर नहीं कर पाता है ना तो सैड फील करता है। तो सैडनेस वाले रूब्रिक्स है ना, उसमें एक रूब्रिक है सैडनेस, एक मिनट, लाई डिजायर टू, ऐसा कुछ रूब्रिक है, लाई डाउन, मतलब जब वो दुखी हो जाता है ना तो उसमें एनर्जी नहीं बचती है, तो वो दुखी होके लेटा रहता है। तो सैडनेस वाले रूब्रिक में एक सैडनेस इन बेड में है, और सैडनेस लाई, सॉरी, डार्कनेस में लेटे रहने का। हाँ, सैडनेस लाई डाउन वांट्स टू, ऐसा एक रूब्रिक है। क्योंकि ऐसा तो पेशेंट बहुत बार बोलते हैं ना कि हमें बिल्कुल ताकत नहीं है, हम लेटे रहते हैं, लेटने का ही मन करता है। तो हर बार अगर हम बेड वाले रूब्रिक अगर लेते हैं तो कितनी बार फंसने का हो जाता है। तो मैंने कोर पकड़ा था कि बेसिकली ये समाज से जुड़ी हुई है और वो नहीं कर पा रही, इसकी वजह से वो दुखी है, और अपने बेटे की बीमारी के लिए भी वो खुद को रिप्रोच कर रही है। ये 3 चीज मुझे इस केस में ज्यादा इम्पोर्टेंट लगी थी। आई होप सीमा मैम आपको क्लियर हुआ? हाँ मैम, सीमा मैम से क्लियर हुआ। और या मैम, आवाज आ रही है मेरी मैम? हाँ आ रही है। हाँ मैम, अच्छे से क्लियर हुआ। और एक्चुअल में जो ये रिप्रोच वाला फीलिंग आ रहा था ना इसमें, वो हम लोगों ने जब एनालिसिस डाला उसके बाद मंजरी मैम ने जैसे ऑरमेट डाला था तो वो क्लिक हुआ था दिमाग में कि मे बी ये ऑरमेट हो सकता है। लेकिन फिर तो ट्रिटिकम तो बोलना ही था भाई, और कुछ नहीं तो कुछ तो बोलना ही है। लेकिन आपने जो अभी एक्सप्लेन किया और जो सारे रूब्रिक बताए और जो करेक्ट बताया ना कि जैसे वो, क्योंकि ऑरम का मेन तो है ही, वो रिप्रोच करेगा ही करेगा, आपको कहीं ना कहीं वो रिप्रोच करता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। और बाकी आपने जो अभी इसको समझाया आपने कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ली उसने समाज की, दुनिया की, और वो जिस रो में है वो दुनिया समाज की ज्यादा सोचता है, तो बहुत अच्छा समझाया मैम, बहुत अच्छे से और बहुत डीपली हमको समझ में आई ये चीज। एक अलग फैसेट समझ में आया सोशलिटी वाला, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला। थैंक यू मैम, नाइस केस था मैम बहुत। थैंक यू मैम। और किसी को कुछ श्वेता मैम, हम सभी कहाँ पे फंस गए इस केस में? मैम, श्वेता मैम, हेलो। हाँ सर। हाँ, हम सभी कहाँ पर फंस गए? क्योंकि मैंने अभी फिर से चार्ट सभी के चेक किए ना, और हम तो किसी की लिस्ट में नीचे तक नहीं था, लास्ट में आया है, पर है ना टाइमर लगने के बाद थोड़ी देर बाद आए थे और उनके कुछ चार्ट जो आपने बताया ना कि ऑलिव नहीं, वैनिला नहीं, ट्रिटिकम भी नहीं हो सकता, ऐसा राहुल सर, तो मेरी चार्ट में ऑरम आ गया था और वो आया था। हाँ उसमें था, और मैम ने इंडिकेशन भी दिया था करीब है, लेकिन मुझे एक क्लिक तो हुआ था कि मे बी ऑरम हो सकता है इसके बाद सेकंड नंबर, क्योंकि ट्रिटिकम तो मेरे में आ ही नहीं रहा था। लेकिन उस चीज को मैं उतनी गहराई तक नहीं लेके गई जो ऑरम का सेल्फ रिप्रोच करना है
और रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेशली मैम के केस में मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी ना, वो जो उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ना मैम, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट आपके इस केस की जान है। और फिर वो रिप्रोच कर रही है, वो तो औरत की जान है, वो तो रिप्रोच करे बगैर रह नहीं सकता। लेकिन आपका केस जो है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलना, और एमिनोरिया वाला रूब्रिक बहुत अच्छा बताया मैम आपने, वहां से वो एक मतलब पूरा ऑरम रिफाइंड होके आ गया इस केस में कि कैसे ऑरम है ये। तो थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। और जैसे ऑरम का क्या रहता है ना, उसके लिए उसका ऑनर ही सब कुछ है, और वो ऑनर मेंटेन करने के लिए वो, जैसे मैंने बोला ना, रिस्पेक्ट देता भी है और वो चाहता भी है कि सामने उसके रिस्पेक्ट दे, और वो रिस्पेक्ट के लायक उसकी एक्टिविटी भी होती है। मतलब वो इतना करता भी है लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए भी करेगा। चलो ये केस में आंटी को ऐसा लग रहा था, बाकी किया नहीं होता तो बच्चे को पहले ही प्रॉब्लम आ सकती थी। अगर किया नहीं होता तो किया ही होगा, लेकिन हो सकता है उम्र के हिसाब से बच्चे को प्रॉब्लम आई हो, लेकिन वो इतने सालों का पहले खुद को रिप्रोच करती है। खुद नहीं कर पाता ना, तो औरम को गिल्ट फीलिंग बहुत आती है, और हार्ट पे मतलब फिजिकल रूब्रिक नहीं लिए, पर अगर फिजिकल रूब्रिक भी हम देखें ना, तो ऑरम में बहुत सारे चेस्ट पाल्पिटेशन और ये सारे वो जो रूब्रिक हैं, वो हमें बहुत सारे मिल जाएंगे, क्योंकि उसकी पैथोलॉजी ऐसी होती है, और वो सिफिलिटिक है। मतलब अगर उसको गलत लगा कि मैंने कोई गलती की है, तो वो सोचता नहीं है। सुसाइडल थॉट्स जो उसके आते हैं ना, तो वो सडनली, जैसे हम लोग देखते हैं ना कितनी बार कि क्योंकि ये लोग सोचते नहीं है मेरी गलती हुई और अब मुझे कोई माफी नहीं मिल सकती, तो अब मेरे लिए खत्म, मतलब दुनिया उनके लिए पूरी खत्म हो जाती कि मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। अपना एक वो उनका जो एम होता है वो भी इतना हाई होता है, उसके लिए वो मेहनत भी इतनी करते हैं, बहुत अच्छे से उनका काम भी आप देखो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, ताकि कोई उनको बोले नहीं। उनको अच्छा नहीं लगता कोई उनको बोले, वो सुनने वाला काम ही, जैसे हम बोलते हैं ना, सुनने वाला काम ही नहीं करते ये लोग। तो फिर भी अगर किसी ने बोला तो उनको बहुत फील हो जाता है। तो वो जैसे हम बोलते हैं ना, मनी, उनकी जो मनी है, उनकी जो वैल्यू है, उनकी समाज में क्या इज्जत है, वही चीज उनके लिए मेन होती है। तो जैसे एमिनोरिया वाला सैडनेस इन एमिनोरिया वाला रूब्रिक है, ऐसे मनी सैडनेस, मनी लूजिंग आफ्टर भी है, कि अगर उनकी वैल्यू समाज में नहीं रही तो उनको बिल्कुल सैड हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत डिप्रेस में, एकदम सडन डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे होते हैं ऑरम पर्सनालिटी। हेलो मैम। हाँ मैम बोलिए। मैम वो जो वहां पे वो जब लेडी बोलती हैं कि नहीं गुस्सा करने की क्या बात है, मैं तो समझा देती हूँ, तो मतलब क्या वो कैसे आपने लिया उसको? गुस्सा नहीं आता है उसमें आरम में क्या? एक्चुअली ऑरम में अगर हम देखें ना मैम, तो है, अगर कोई गलत करता है तो उनको गुस्सा आता है, लेकिन ये आंटी एक ऑरम का एक अलग फैसेट होगी, पता नहीं, बहुत माइल्ड और बहुत एकदम जैसे बोलते हैं ना सॉफ्ट स्पोकन। तो उनको लगता था बस मुझे ही करना है, सामने वाले को कोई कभी डांटना नहीं, कभी कुछ नहीं। तो एक उनको वो गुस्सा नहीं आता होगा, मे बी वो समझती थी कि वो लोग तो नादान है, हमारी जिम्मेदारी है। जैसे होते हैं ना कुछ लोग, बड़े बड़े बुजुर्ग हमारे कैसे होते कि चलो कोई बात नहीं, उनको गुस्सा आता भी होगा, लेकिन उन्होंने ये बोला कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको समझाएं। तो अगर हम उन लोगों को समझाएंगे तो वो लोग ऐसे नहीं करेंगे। ऐसे उन्होंने बिल्कुल प्यार से ये चीज बताई थी मुझे कि नहीं, अगर हम उन लोगों को, हमें समझाना है उनको, अगर हम उनको समझाएंगे तो हम और अच्छे से देश और समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मतलब वो चीज मुझे और क्लियर हो गई कि ये अपने पे ज्यादा ले रही है आंटी। वो भी मैम उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ही लिया कि मुझे समझाना चाहिए, है ना? हाँ ओके, थैंक यू मैम। ओके मैम। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम, वंडरफुल केस ऑफ ऑरम मेटालिकम। थैंक यू सर। जी, हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर, रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर शिंदे सर ने भी ऑरम मेटालिकम का ही एक केस शेयर किया था जब उन्होंने पहली बार वीसी लिया था। तो आज आपका केस भी ऑरम मेटालिकम का है। मैं आशा करता हूं कि हमारे IHF फैमिली मेंबर्स की ऑरम मेटालिकम को लेके क्लैरिटी उनको और अच्छे से
समझ हुआ होगा ऑरोमा टेलीकॉम का जो ये फैसेट है, जो पर्सनैलिटी है, और अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो डीप ग्रेटिट्यूड में सारे वंडरफुल फेस ऑफ ऑरोमा टेलीकॉम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच IHF टीम, थैंक यू सबको पार्टिसिपेट करने के लिए, सबके लिए सबका धन्यवाद। फॉर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। ये हमारे रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स हैं, उनका पार्टिसिपेशन ही है जो हमारे ग्रुप को वाइब्रेंट बनाता है, जीवंत बनाता है। तो आज आपकी पहली VC थी, तो ऑरोमा टेलीकॉम जैसी मेडिसिन डिस्कस हुई, तो वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। नाइस केस मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक तो यू आज ऑल। की VC को हम यहीं वाइंड अप, जी मैम, आज की VC को यहीं वाइंड अप करते हैं। फिर ज्यादा लंबा VC हो जाता है तो हमारे मेंबर्स का ये थोड़ा रहता है कि सर ज्यादा लंबा VC हो जाता है, देखने में दिक्कत आती है। तो वैसे मैम ने सारी चीजें इस केस से रिलेटेड और ऑरोमा टेलीकॉम से रिलेटेड सभी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर भी आप लोगों का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप ग्रुप में डालिए, मैम जरूर उसका रिप्लाई देंगे। थैंक यू सो मच।